पश्चिम उपनगर के इस प्रमुख तालुका में विले पार्ले इस तालुका में अगर हम देखेंगे तो हमारे सहयोगी भाई श्री अशोक पांचाल जी जो मेरे साथ मुंबई के सब चिटनीस की जिम्मेदारी लेकर इस तालुका में काम कर रहे हैं और उसी के साथ मेरी बहन यहाँ पर यामिनी पांचाल जी जो जिस दिन से उन्होंने गुजराती विभाग का मुंबई का अध्यक्ष पद स्वीकारा है उस दिन से मुंबई शहर में लोगों तक पहुंचकर समाज के लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का एक प्रमुख कार्य जो है वो उनके माध्यम से यहाँ पर हम देख रहे हैं। विशेष रूप से विले पार्ले ये जो मतदार संघ है ये गुजराती भाषी परिवार यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं और उसी के साथ यहाँ पर समाज से जुड़े हुए लोग अगर पार्टी में आते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो संगठन मजबूत करने वाली एक बात है। आज इस जिम्मेदारी को लेकर आज यहाँ पे एक प्रमुख स्थल पर जैसे स्टेशन के बिल्कुल करीब ही यहाँ पे पार्टी का कार्यालय बन रहा है और इस कार्यालय के माध्यम से मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोगों को अपेक्षित कार्य इस कार्यालय से दिया जाएगा। लोगों के हित में जो काम है उसको करने के लिए मेरे संगठन के मेरे सहयोगी सब यहाँ पर काम करेंगे और पूर्व पश्चिम उपनगर इस परिसर में ये कार्यालय होना लोगों की व्यवस्था होगी ये मैं समझती हूँ और निश्चित रूप से इस विषय को और इस कार्य को लेकर हमारे सहयोगी भाई अशोक पांचाल जी और यामिनी बेन पांचाल जी इस पर खरीद करेंगे। ओके राकेश जी, मुंबई की जवाबदारी आपके कंधों पर है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनसीपी कितने सीटों पर लड़ रही है, क्या कुछ ऐसी जानकारी आप देना चाहेंगे या क्या मुख्य जो मुंबई एज ए मुंबई करों के लिए और मुंबई में खास करके ये चुनाव है उसकी कुछ रणनीति आप पवार साहब के साथ क्या मिली है, आपको गाइडलाइन क्या मिली है और क्या लक्ष्य है आपका मुंबई चुनाव को लेकर? देखिए मुंबई महानगर पालिका जो है ये 100 साल से भी ज्यादा से इस मुंबई की व्यवस्था बनी है और आप देखेंगे तो ये व्यवस्था जो है 100 साल से भी ज्यादा से मुंबई महानगर पालिका एक व्यवस्था है। मुंबई करों को जो नागरिक सुविधाओं की कामों की अपेक्षा होती है इन कामों को पूरा करने का काम मुंबई महानगर पालिका से होता है। आप देखेंगे तो 2022 में नगर सेवक कार्यकाल समाप्त हुआ। अपेक्षित ये था कि उसी साल चुनाव होने चाहिए थे लेकिन सत्ताधारी भाजपा जो है वो मुंबई शहर में चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि उनको मालूम है कि आज मुंबई के लोग जो है वो एक अलग तरह का इसमें उनका जो कार्य पद्धति है वो देख रहे हैं और उससे वो काफी नाराज चल रहे हैं और इस वजह से आज आप देखेंगे तो 2022 से लेकर 2025 तक मुंबई शहर को नगर सेवक नहीं है, लोक प्रतिनिधि नहीं है और आमदार और खासदार जो है वो सत्ताधारी पक्ष के अगर होंगे तो उनको निधि दिया जाता है। माजी नगर सेवक जो सत्ताधारी पक्ष के हैं उनको निधि दिया जाता है। यानी यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका का जो पैसा है ये पूरी तरह से अपने पार्टी के प्रमोशन के लिए भाजपा यहाँ पे वापर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगों के जो रोज की जो व्यवस्था है या रोज के जो कामें हैं उस पे आज प्रशासन कुछ काम नहीं दे पा रही है। जो काम आप चाहते हो तो भाजपा के कार्यालय में आओ तो आपका काम होगा और भाजपा के कार्यालय में जाने के बाद कहा जाता है आप भाजपा के पदाधिकारी बनो, आप भाजपा के मतदार बनो, फिर आपको आपका काम किया जाएगा। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग जो है यहाँ पर भाजपा के माध्यम से हो रहा है और इन सभी बातों को समझते हुए हमारे सहयोगी जो पदाधिकारी यहाँ पर है वो निश्चित रूप से लोगों के काम आएंगे। वार्ड से लेकर लोकसभा तक इसके पहले 10 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सत्ता देती कितना मुश्किल कितना डिफिकल्ट हो सकता है आने वाले चुनाव में मुंबई महानगर। देखिए आप देखेंगे तो जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हम समझ रहे हैं या हम ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शंस होंगे। अगर जनवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मतदारों को आकर्षित करने के लिए सत्ताधारी पक्ष के आमदार हो या सत्ताधारी पक्ष के जो माजी नगर सेवक रह चुके हैं वो यहाँ पर लोगों में जाके काम करने का एक भास निर्माण कर रहे हैं। अरे 4 साल से तो आपकी सत्ता थी, आपको किसी ने रोका नहीं था काम करने के लिए। इसलिए मतदार जो है वो ये सब बात समझता है लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष जो है वो मतदारों को आकर्षित करने के लिए योजनाओं को
यहाँ पे लोगों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्शन का जुमला है और इस जुमले के वजह से लोगों को यहाँ पे एक भास निर्माण किया जाता है, लोगों को यहाँ पे संभ्रमित किया जाता है। अशोक जी क्या कुछ देखिए, इन गए 4 सालों में हमारे पदाधिकारी जो अशोक भाई पांचाल है या यामिनी बेन पांचाल है, उनके पास तो कोई लोक प्रतिनिधि का पद नहीं था। उनको ये भी नहीं मालूम था कि चुनाव कब हो रहे हैं या किस साल में हो रहे हैं। लेकिन जो समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए ये समझते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में उतरता है तो निश्चित रूप से वहाँ पे लोग एक सकारात्मक वहाँ पे विचार रखते हैं। और मुझे विश्वास है ये कार्यालय जो है ये लोगों की व्यवस्था रहेगी। ये कार्यालय जो है ये लोगों के लिए सालों साल तक पूरा होने का काम करेगी। इस विश्वास से हम सब काम करना चाहते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव से पहले ही ऐसा लग रहा है कि ये सीट निकाल दिया है, हम लोग क्या कुछ कहना चाहिए? वरिष्ठों का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। उसी बात की यहाँ पर 10 से 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी राष्ट्रवादी में आने के बाद ये काम शुरू किया है। 2012 से मेरा काम यहाँ शुरू है और लोगों तक पहुँचे हैं हम। यहाँ भले हम लोग कार्यकर्ताओं की हमें कमी है, लेकिन चाहने वाले लोग बहुत है, मेरे समर्थक बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सब लोग आए हैं इस बात पे कि अगर कार्यालय खुला है तो लोगों की काम करने के लिए लोग यहाँ आके खड़े रह सकते हैं। उनकी कुछ समस्या है, उनको कुछ सुविधा देनी है तो यहाँ बातचीत कर सकते हैं। तो हमेशा मेरे घर पे लोग आते थे। कार्यालय 2012 में था लेकिन उसके बाद बंद किया था। तो अभी ये कार्यालय के माध्यम से लोगों तक हम पहुँच पाएंगे। और यहाँ के जो स्लम है, वहाँ के राकेश दीदी भी हमारे साथ आई हुई थी। वहाँ के जो विषय है वो विषय में काम करने को भी मजा आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ये लोग अभी कुछ बदलाव लाएंगे। यहाँ से 40 साल से एक चक्री शासन चल रहा है, एक भी कैंडिडेट को खड़ा रहने का मौका नहीं मिल रहा है। मौका मिल रहा है तो ये लोग पैसे के दबाव से अपने आप की सीट जिता के ला रहे हैं। तो मुझे एक उम्मीद है कि आज इस बार भले हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन लोग हैं हमारे पास। हमने हमारे इंसान कमाया है, हमारे समर्थक लोग को कमा के रखा है। मैं और यामिनी ने मिलके यहाँ बहुत सारे काम किए, इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ से बदलाव लाने के लिए खड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन होगा तो ही कुछ होगा। सबसे मुख्य मुद्दा क्या होगी वाटर मीटर गटर के अलावा? मुख्य मुद्दा क्या होगा? एजुकेशन का मुद्दा है। यहाँ की बालवाड़ी, म्यूनसिपालिटी स्कूल सब बंद है। अभी मैं गुजराती स्कूल में गया था म्यूनसिपालिटी के, तो 35 खाली स्टूडेंट है। होता है हमारे स्कूल बंद करने के लिए बोल दिया। तो वो प्रिंसिपल हमारे पंचायत है, उन्होंने बोला कि मैं कैसे कैसे करके लोगों को लेके आके 35 स्टूडेंट बनाया, तब जाके वो स्कूल बंद नहीं हुई। तो गुजराती माध्यम में इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाई जा रही है, फिर भी लोग नहीं जाते क्योंकि उनको कॉन्वेंट में और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। तो मैं ये भी कहूँगा कि गुजराती स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो तुम वहाँ जाके पढ़ सकते हो। वहाँ तुमको फीस भी नहीं देनी है, सरकार अपना पूरा जिम्मेदारी निभा रही है वहाँ। यामिनी जी आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी महिलाएं आपके पीछे खड़ी हैं सपोर्ट में, आपको मैं देख रहा हूँ कि जगह नहीं है ऑफिस पैर रखने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब कितनी धड़कनें अभी भी तेज है या कमी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राखी आज जी आने इतनी वाले महिलाएं जो आई है, जो इतनी महिलाएं आई है ना, वो सब परेशान है। आज हर महिला ने मुझे इनकी परेशानी बताई कि हम किस किस चीज से, जो घर का है, पानी का है, टॉयलेट का कितना प्रॉब्लम है महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज है उनको कितना तकलीफ है। उधर ने 100 रूम के बीच में एक टॉयलेट है। कैसे महिलाएं सर्वाइव करेगी, कैसे लड़कियां सर्वाइव करेगी? वहाँ पे लाइट नहीं है। वहाँ हम लोग देखे रात को उनको जाना है, कितना तकलीफ है। गंदगी तो हद से प्यार है। तो वो जेंट्स तो चले जाते हैं लेकिन महिलाएं घर पे है, तो हर दिक्कत महिलाओं को है। आज जो महिला आई है ना, वो सब दिक्कत है। आज एक गुजराती समाज की महिलाएं आई, उनका ये विचार उन्होंने आज बताया मुझे कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, हमारे बच्चे को हमको गुजराती पढ़ाना है। स्कूलें बंद हो रही है और एक स्कूल है जो वहाँ बच्चे नहीं है और वो स्कूल बंद रही है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है गुजराती में, उनके पास स्कूल नहीं है। तो एक जो मिसकम्युनिकेशन है वो हम करके हम वापस वो स्कूल चालू करेंगे। जो बंद हो रहा है उसी को हम चालू करेंगे। स्कूल कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षण ही हमारा भविष्य है, तो वो बंद नहीं होना चाहिए। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? 85 से रहती हूँ। पार्ला ईस्ट में पार्लेकर लोगों की बहुत समस्या आहे. पार्ल्यामध्ये फिरायला एक ग्राउंड सुद्धा नाहीये. इथे एअर इंडियाची मोठी कॉलनी आहे, त्याच्यामध्ये मॉर्निंग वॉकर्स, इव्हिनिंग वॉकर्स वॉक करायला जात होते.
परंतु आता ते सगळं एअरपोर्टच्या व्यवस्था आणि सगळी कॉलनी ही अदानींच्या घशात घातलेली आहे. तर आमची मागणी आहे की तिथे जॉगर्स पार्क एक मॉर्निंग वॉकर्ससाठी आणि इव्हिनिंग वॉकर्ससाठी जॉगर्स पार्कसाठी जागा दिली पाहिजे. तिथे एक स्विमिंग पूल असलं पाहिजे, तिथे जिम असलं पाहिजे. कारण पार्ल्यामध्ये जसे गुजराती म्हणाले तसं मराठी लोकांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. हा महाराष्ट्रीयन एरिया जास्ती आहे आणि या मराठी एरियामध्ये लोकांना स्वतःचं स्वास्थ्यासाठी फिरणं खूप आवश्यक आहे आणि इथे फिरायला कुठेही जागा नाही, एकही ग्राउंड शिल्लक नाही. पार्ल्याची दुर्दशा झालेली आहे. पार्किंगची समस्या आहे. मार्केटमध्ये जाल तर फेरीवाले रस्त्यावरती बसलेले आहेत. टॉयलेट्स नाहीये, एकही सुलभ शौचालय पार्ल्यात नाहीये. पार्ला स्टेशन मधनं जेव्हा मी जाते तेव्हा लोक सगळे सांगतात की इथे एस्किलेटरचा जिना पाहिजे, लिफ्ट पाहिजे, पण तिथे एस्किलेटरचा जिना नाहीये. तर पार्ल्याच्या लोकल ट्रेन मध्ये जाणाऱ्या येणाऱ्यांची गैरसोय खूप आहे. तर पार्ल्याच्या अनेक समस्या आहेत. त्या समस्या सोडवण्यासाठी निश्चितच आम्ही जर इकडची सीट जिंकलो तर आम्ही नव्या दमाने हे सगळे प्रश्न लोकांचे सोडवू. आणि सुजाण पार्लेकरांचं मागणं आहे की इथे एक जॉगर्स पार्क पार्ल्यामध्ये झालं पाहिजे. त्याची मागणी करण्यासाठी मी एकनाथ शिंदेना आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिलेलं आहे, पण अजून त्याचं काही उत्तर आलेलं नाही. चलिए, खूप खूप धन्यवाद.